दोस्तों बीएसएनएल के तो बल्ले बल्ले ही हो रहे हैं। जब से दोस्तों टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के बीएसएनएल की तरफ अपना फोकस किया है, तब से दोस्तों बीएसएनएल के मज़े ही मज़े हो गए हैं। और उसके यूजर्स में भी एक आस, एक उम्मीद है कि दोस्तों आने वाले कुछ महीनों के अंदर बीएसएनएल की जो है कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों 4G का काम तो चल ही रहा है। मैंने आपको बताया था टाटा टीसीएस, तेजस, सी डॉट ये सब मिल कर के उसके 4G का काम चल रहा है। लेकिन अब दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं 5G की। तो सबसे पहले तो मैं भाइयों से पूछना चाहूँगा कि जो भाई लोग अभी बोलते हैं, कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि अरे क्या बेवकूफ़ बना रहे हो आप, कोई बीएसएनएल का काम नहीं चल रहा है, कुछ अपडेट्स नहीं है, सारे न्यूज़ फेक हैं। तो मेरे भाई, अगर फेक होते तो अभी से 4 महीने पहले किसी के फ़ोन में क्या बीएसएनएल का 4G नेटवर्क आता था? अगर आज की डेट में आ रहा है तो इसका मतलब है ना कि काम चल रहा है। अब स्लो और फास्ट डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट काम कोई भी आपको पता है कि भैया सीधा सीधा तो ये हो नहीं जाता है कि भैया यहाँ से स्टार्ट किया और काम ख़त्म कर दिया। ऐसा तो होता नहीं है। बीच में कई तरह के दाव पेंच, ऊंच नीच, ऊपर नीचे, फंड्स की कमी, आपस में समझ सकते हैं मिनिस्टर्स का क्या सब डीलिंग होता है, गवर्नमेंट्स का होता है। इतना तो भैया आइडिया है नहीं, लेकिन यही है, काम चल रहा है। 4G कनेक्टिविटी आ रही है धीरे धीरे, और जहाँ पर आ रही है दोस्तों यकीन मानो, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मेरे अनदर वीडियोस आप जा करके चेक कर लियो, पब्लिक ने खुद बताया है कमेंट कर करके कि भाई मेरे एरिया में अब 4G आ गई और बहुत बढ़िया चल रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें बताया था कि जिसके फ़ोन में 4G नहीं चल रहा है तो नहीं चलने का कारण है दोस्तों उसकी फ्रीक्वेंसी। जो बीएसएनएल जो यूज़ कर रहा है 700 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा है, जो कि दोस्तों स्पेशली 5G को चलाने के लिए होता है, तो वो 4G में इसको यूज़ कर रहा है। तो अगर आपको बीएसएनएल का 4G भी इस्तेमाल करना है तो आपको 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन जो है ख़रीदना पड़ेगा। थोड़ा खर्चा हो जाएगा आपका। आजकल तो दोस्तों 10-12 हज़ार में 5G फ़ोन भी आ रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे मैंने देखे हैं। मोटोरोला, रियलमी वगैरह सबके, हर कंपनियों के आ रहे हैं, सैमसंग तक के आ रहे हैं। तो 10-12 हज़ार में आपको 5G इनेबल्ड फ़ोन आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को भी, अगर आपको बीएसएनएल का 4G 5G यूज़ करना है। तो आइए बात करते हैं कि आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बीएसएनएल 5G की टेस्टिंग की, और दोस्तों बीएसएनएल की बल्ले बल्ले आखिर हो क्यों रही है। गवर्नमेंट फुल फोकस्ड है और उसको क्या क्या मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। क्या क्या जो है उसको अलॉटमेंट हुआ है बीएसएनएल गवर्नमेंट की तरफ से, बीएसएनएल को ऑफिशियल उनका जो आया है अपडेट, इसी बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो मैंने उस न्यूज़ अपडेट का प्रिंट निकाला हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ और उसका स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पर दिखा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ट्रायल के लिए मिले इन कंपनियों से ऑफर। 5G ट्रायल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल की 5G सर्विस का ट्रायल करने के लिए कई कंपनियों की तरफ से प्रस्ताव यानी कि टेंडर मिल चुका है, जिनमें टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, लेखा वायरलेस, सुक्ता कंसल्टिंग, कोरल टेलीकॉम, अमंत्या टेक्नोलॉजीज, वेमनी, W4S लैब्स, VVDN, गैलोर नेटवर्क्स, भारत आर्यन कंसोर्टियम आदि शामिल हैं। ये सारी कंपनियों की तरफ से जो है इनको ऑफ़र दिया गया है बीएसएनएल को कि भाई आपकी 5G का टेस्टिंग जो है उसका काम आप हमें दें, हमारा बजट ये है, हमारा बजट ये है। सबने अपने बजट दिए होंगे कि मैं इतने खर्चे में हम कर देंगे, इतने खर्चे में हम कर देंगे सारा काम, ठीक है। लेकिन अभी बीएसएनएल की तरफ से किसी भी कंपनी को ऑफ़र नहीं दिया गया है, ऑफिशियली नहीं आया है, कोई ऐसा अनाउंसमेंट, कोई न्यूज़ नहीं आया है। तो आगे बात करते हैं कि जो मैं बात कर रहा था, जो मेन है आज का, कि सरकार की तरफ से आखिरकार क्या मिला। तो यहाँ सरकार ने क्या दिया है बीएसएनएल को, तो मैं बात कर रहा हूँ आपको। देखो मेन ये है, बीएसएनएल की 5G सर्विस का ट्रायल दूर संचार विभाग की एजेंसी सी डॉट के कैंपस में ही किया जा रहा है। अभी आपने एक वीडियो पीछे दिया होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम मिनिस्टर, एक वीडियो उन्होंने शेयर किया था 5G टेस्टिंग का। तो जो टेस्टिंग वो हो रही थी वो कहाँ पे हो रही थी वो मैं बताता हूँ। सी डॉट एक सरकारी संस्था है, दूरसंचार कंपनी है सी डॉट, तो उसी का अपना कंपाउंड, उसी के कैंपस में जो है ये टेस्टिंग हो रहा था। केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को 5G सर्विस शुरू करने के लिए क्या क्या दिया है वो बात करते हैं। 700 मेगाहर्ट्ज़, ध्यान से देखना दोस्तों, सुनना, 700 मेगाहर्ट्ज़, 2200 मेगाहर्ट्ज़, 3300 मेगाहर्ट्ज़ और 26 गीगाहर्ट्ज़, यानी कि मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा होता है गीगाहर्ट्ज़, एमबी से तो ज़्यादा जीबी होता है ना, उसी तरह से। तो ये सारे स्पेक्ट्रम बैंड अलोकेट किए हैं बीएसएनएल को गवर्नमेंट ने
ये सारे बैंड जो होते हैं जिस पे नेटवर्क फ्रीक्वेंसी काम करता है, आपका स्मार्टफोन काम करेगा, आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी काम करेगा, तो ये स्पेक्ट्रम जो सैटेलाइट से हो, जो भी सिस्टम चलता है इनका थ्रू जो है फाइबर के थ्रू जो भी काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो फ़ोन होता है वो बस हमारे टावर से कनेक्टेड है, हमारे एरिया में उतना ही वायरलेस है, उसके अलावा बाकी सब वायर के थ्रू ही काम होते हैं, कोई वायरलेस नहीं होता। तो ये जो है स्पेक्ट्रम बैंड अलोकेट कर दिए गए हैं। फ़िलहाल BSNL जो है 700 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड पर 5G सर्विस का ट्रायल कर रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। फ़िलहाल जो है BSNL जो स्टार्टिंग करी है 700 मेगाहर्ट्ज़ से, इसीलिए ये दिक्कत भी आ रही है कि कई लोगों के फ़ोन में दोस्तों 4G नेटवर्क तो आ रहे हैं लेकिन चल नहीं रहा है, क्योंकि उनका फ़ोन 700 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड फ्रीक्वेंसी सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में जाकर के SAR वैल्यू चेक कर सकते हो, सेटिंग्स में जाकर के, अबाउट फ़ोन के सेक्शन में जाकर के SAR वैल्यू आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि BSNL की बल्ले बल्ले क्यों हो रही है, गवर्नमेंट ने क्या क्या दे दिया। मज़े ही मज़े हैं, यूजर्स के आने वाले 6 महीने में बहुत ही मज़े हो जाएंगे दोस्तों, 5G सर्विस भी आ जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ और आप तक पहुँचाता रहूँ। सो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।